तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। यार सबसे पहले एक बच्ची का डाउट है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 ऑफ 7.1। डाउट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। आपके पास 5 फ्लैग है, पांचों क्या है, अलग अलग कलर के। बात समझ में आ गई। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो दी अदर। क्या मतलब इस बात का। आपके पास टोटल कितने फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग, पांचों का रंग अलग अलग है। इनको यूज़ करके आप बताओ, इन 5 फ्लैग को यूज़ करके आप ऐसे कितने सिग्नल बना सकते हो जिसमें एट अ टाइम में 2 फ्लैग यूज़ हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूंगा, जब भी कभी सिग्नल बनाऊंगा तो क्या सेम कलर रिपीट हो सकता है? सिग्नल बनाने में कभी भी सेम कलर रिपीट नहीं हो सकता। तो यार सपोज करो ये मेरा सिग्नल है, इसमें यार एक बारी में 2 फ्लैग यूज़ हो रहे हैं, एक यहाँ यूज़ होगा, एक यहाँ यूज़ होगा भाई। अब आपको बताना है कि आप टोटल कितने फ्लैग कितने सिग्नल बना सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे। जब यहां पर कोई भी फ्लैग यूज करोगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 5। और जब यहां पर फ्लैग यूज करोगे तो कितने बनेंगे यार, टोटल 20 सिग्नल बनेंगे। समझ गए। अब आ गए समझ में। अब चलो आगे चलते हैं, पकड़ो। अब आज का टॉपिक करते हैं ना यार। हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, उसके बाद फैक्टोरियल पढ़ा था। ठीक है। अब आज पढ़ रहे हैं बेटा, जो काम हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही करते थे ना, अब उसी काम को किससे करेंगे। एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिसे मैं बोलते हैं परमुटेशंस, उससे करेंगे। ठीक है भाई। सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखो, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन n objects, total number of permutations when n objects are given and r objects are used at a time। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। टोटल बड़ा परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। ये फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एंड r ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड एट ए टाइम इक्वल्स टू होता है, एक बार इसको लिख लो, n p r। ऐसे लिखते हैं या p ब्रैकेट में n r। एक बार इसको लिख लो, बताता हूँ है क्या चीज़ ये। इसको लिख लो एक बार। हाँ परमुटेशन ही दे दो। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एंड r ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड एट ए टाइम। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है मेरे पास, n। उनमें से मुझे यूज़ कितने करने हैं, r। और रिपीटिशन क्या है, नॉट अलाउ। तो उस केस में जो फॉर्मूला है वो क्या है, NPR। अब इस फॉर्मूले को हम ओपन कैसे करते हैं। ये जो NPR है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला है। NPR इज इक्वल टू क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। समझ गए। तो यार ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है किसका, NPR का। अब ये फॉर्मूला ये चीज़ यूज़ कब करनी है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो मैंने बोला आपके पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। समझ गए। अब मैंने बोला इन 5 डिजिट को यूज़ करके मैं 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। इन 5 डिजिट को यूज़ करके मैं 3 डिजिट के बताओ टोटल कितने नंबर बना सकता हूँ, मुझे ये निकालना है। बात समझ में आ गई। तो मेरे पास जो मुझे नंबर बनाना है उसमें एक बार में कितनी डिजिट यूज़ होंगी, 3। अब 3 तो यूज़ होंगे ही। मैंने क्या बोला है, इन 5 डिजिट को यूज़ करके मुझे बताओ मैं 3 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकता हूँ जब रिपीटिशन क्या है, नॉट अलाउ। क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरे पास टोटल कितनी डिजिट्स हैं। अब जब मुझे नंबर बनाना होगा तो मैं एक बारी में कितनी डिजिट यूज़ करूँगा,
3 पता लगे रिपीटेशन अलाउ या नहीं, नॉट अलाउ। तो जो मुझे नंबर बनाना है उसमें एक बारी में कितनी डिजिट यूज होंगी, 3 डिजिट यूज होंगी। अब एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। मेरे पास टोटल कितनी डिजिट्स गिवन है, 5, तो n कितना हो गया, 5, समझ गए। एंड r ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड एट ए टाइम, और उन n में से यूज कितने हो रहे हैं, r यूज हो रहे हैं, पता लग गया। अब मुझे यूज कितने करने हैं, 3, तो यहाँ पे r कितना हो गया, 3। और रिपीटेशन अलाउ है या नहीं, क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो आंसर क्या बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, टोटल डिजिट 5, यूज करनी है 3, तो आंसर हो गया 5p3। समझ गए, समझ गए ना, टोटल कितनी है 5, यूज कितनी करनी है 3, और रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। चलो, तो ये कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कैंसिल, 5 4 ज़ा 23 ज़ा 60। टोटल कितने नंबर बनेंगे 3 डिजिट वाले बेटा, 60 बनेंगे। कुछ समझ में आया, हाँ नहीं, रिपीटेशन होगी तो बताऊंगा अभी क्या करना है, बात समझ में आ गई। अब अगर इसको मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करता तो भी ये आंसर आता। मेरे पास टोटल कितने नंबर है, 5, यूज कितने करने हैं 3, और रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउ, तो आंसर क्या होता, 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसे करता, तब भी कितना आंसर आता, 60। अब जितने भी क्वेश्चन दूंगा ना उनको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, इस फॉर्मूले को यूज करके करना है। फॉर्मूला यूज करना आ गया, आ गया, चलो एक बार इसे नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं। अच्छा यार, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें पूछ रहा हूं, मुझे उन बातों का जवाब देना। अभी भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, NPR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा ये बताना NPN किसके इक्वल होगा, सॉल्व करो। NPN क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। यार 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, तो आंसर क्या आ गया, n फैक्टोरियल। तो याद रखना NPN किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल। समझ गए सर, मतलब जो हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स भी 5 लेके और हमें यूज भी 5 करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। NPN कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी 4 letter code can be generated, how many 4 letter code can be generated using the letters, letters हैं आपके पास A B C D E and F। समझ गए, हाउ मैनी 4 letter code can be generated using the letter A B C D E and F if repetition of letter is not allowed। लिखो क्या आंसर होगा, if repetition of letter is not allowed। लिख दिया होगा सबने, लिख दिया ना सबने, क्या आंसर है, मतलब परमुटेशन में कैसे लिखा है, हाँ टोटल कितने अवेलेबल है, 6। मुझे कितने लेटर का बनाना है, 4 का, तो यूज कितने होंगे, 4, तो आर कितना हो गया, 4, तो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड ये हो जाएगा 6p4। समझ गए, इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कैंसिल, कितना आंसर आ गया, 360। समझ में आया सबको, बच्चों सबको समझ में आई ये चीज़। अगर इसको मैं वैसे करता, जैसे हम पहले मैनुअली करते थे, तो कैसे करते थे, हमें 4 लेटर का बनाना है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए यार, और पहला वाला 4 लेटर का बनाना, ऑप्शन कितने अवेलेबल है, 6, तो आंसर क्या होता था, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। कंफर्टेबल हो, सब कंफर्टेबल हो। अब अगला, इसी में कंडीशन दे रहा हूँ, 4 लेटर का बनाना है, सुन लो, 4 लेटर का बनाना है, और पहला क्या होना चाहिए, वोवल।
परमुटेशन से करना है, मैनुअली नहीं करना। समझ गए? क्या क्वेश्चन है? 4 लेटर का बनाना है और पहला क्या होना चाहिए यार? वोवल। बनाओ। 4 लेटर का बनाना है और पहला क्या होना चाहिए? वोवल। बनाओ। 4 लेटर का बनाओ और पहला क्या होना चाहिए यार? वोवल होना चाहिए। सोचो। 120 चेक करते हैं अभी आंसर क्या आएगा। मुझे वैसे आंसर पता क्या है, परमुटेशन में कैसे लिखा है। कोई लिख पाया? चलो मेरे से मैच करो। 4 लेटर का बनाना था और पहला क्या होना चाहिए? वोवल। अब जरा मुझे सोच के बताओ उसमें वोवल कितने हैं? 2। यहां पर उन 2 में से कोई एक यूज होगा, तो पहले वाले बॉक्स के लिए 2p1 नहीं हो गया? मैं पहले बॉक्स को फिल करता हूँ। ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 2। यूज कितने होंगे? 1। कुछ समझ में आया? आ गया? पक्का आ गया? अब इनटू, अब 2 में से 1 भर गया, बचे कितने? 5। 5 बचे ना, तो ऑप्शन 5 बचे, यूज कितने होंगे? 3। कुछ समझ में आया बच्चों? दोबारा बताना। 5p3 क्यों आया यार? एक ही वोवल तो भरा है, टोटल 6। आप एक वोवल भर गया, तेरे पास 6 थे, 1 यूज हो गया, बचे कितने? 5। तो 5 में से कितने यूज होंगे? 3। समझ में आया? और अगर वैसे करता तो कैसे करता? पहले वाले के लिए 2 ऑप्शन, फिर 5 4 3। बात सेम। दोनों तरीके आने चाहिए बच्चों। सबको समझ में आ रहा है ना? सर हाँ। हम अलग अलग परम्यूटेशन से फॉर्मूला कोड करके आप एग्जाम में जैसे मर्जी करो यार, बात खत्म। आपको आने दोनों चाहिए। समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? नेहा, अच्छा अगला क्वेश्चन करो फिर। अब सुनो, आपने 4 लेटर का बनाना है, पहला और आखिरी क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए। बनाओ। 4 लेटर का बनाना और पहला और आखिरी क्या होना चाहिए? वोवल। बनाओ। 4 लेटर का बनाओ, पहला और आखिरी वोवल। सोचो। बताओ कैसे लिखोगे? इसको हटा रहा हूं मैं। पहला और आखिरी वोवल 4 लेटर का। हो गया सबका? हो गया? चलो मेरे से मैच करो। अच्छा किस किस का हो गया? बड़ा हाथ खड़े करने एक बारी। एक अर्पित आंसर बता। 2p1 वेरी गुड। पहले ये बता यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड। 1p1 इंटू 4p2। ये सबको समझ में आया? किसको समझ नहीं आया? सर 2 और 1 3 जगह, तो 6 में से 3 नहीं सुनना, तेरे पास 2 वोवल थे, पहले यहाँ भी वोवल चाहिए, यहाँ भी वोवल चाहिए, तो इसने पहले ये वाला वोवल फिल किया। 2 ऑप्शन थे, कोई एक आ गया, एक वोवल फिल हो गया। अब बचे कितने? 1 वोवल। यहाँ पर भी क्या चाहिए? 1 वोवल। एक ही ऑप्शन, एक ही फिल करना है, 1p1। बचे कितने? 4 इंटू 4p2। क्या ये किसी और तरीके से भी हो सकता है? बता। अरे वेरी गुड यार अर्पित, तो क्या खा गया आज? ये देखो, अगला भी देखो, यहाँ और यहाँ वोवल चाहिए। वोवल्स कितने अवेलेबल हैं? 2। कितनी जगह भरना है? 2। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 2p2, बाकी बच्चे कितने? 4p2। कुछ समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है भाई? पक्का? कोई माइकल लाली या लाली जो यहाँ खाली बैठ के बजा रहा हो ताली? कोई नहीं है ऐसा? अब अगला अर्पित, अब अगला तो नहीं बोलेगा, ठीक है? चलो अगला। अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं यार। एक वर्ड लिखो। आपके पास एक वर्ड है यार, चलो मैं सीधा वर्ड दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बोल रहा, क्वेश्चन अपना मिल जाएगा। वर्ड लिया मैंने एक वर्ड लिया, डॉटर। वर्ड मैंने क्या लिया? डॉटर। सबसे टफ क्वेश्चन मैं पूछूंगा एलन तेरे से, इसमें टोटल लेटर कितने हैं? सोच रही हुई। 7? अबे 8 है, देखा? मुझे भरोसा था तेरे पे। तो इसमें टोटल कितने हैं? 8 लेटर है। समझ में आ गई बात? अब पहला क्वेश्चन सुनो, पहला स्टेटमेंट सुनना। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? लिख लो। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग? हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड
विद और विदाउट मीनिंग, यूजिंग ऑल द लेटर्स, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। बताओ कितने बनेंगे? तू बता। नहीं भाई, यूज किस में से करने हैं? डॉटर में से यूज करने हैं। डॉटर में ए कितने हैं? एक ही है। यू कितने हैं? एक ही है। तो रिपीटेशन कैसे अलाउ होगी? बात समझ में आ गई? डॉटर में एक ही तो डी है, दो डी कहाँ से लाओगे? चलो भाई, तो रिपीटेशन जैसे मतलब बेसिकली नॉट ही अलाउ होगी। हाँ, क्या आंसर होगा? समझ में आ गया भाई? 8 हैं, 8 यूज करने हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे? 8p8। इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल। समझ गए? अतुल अब तू नहीं बोलेगा, ठीक है? तू और अर्पित नहीं बोलेंगे। सेकंड पार्ट लिखो। विराट भाई समझ में आ रहा है सब? अच्छा चल, अगला आंसर तू ही बताएगा। अब बता, सेकंड पॉइंट है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इफ 5 लेटर्स आर यूज्ड? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इफ 5 लेटर्स आर यूज्ड? बताओ। वेरी गुड, कितना आएगा? 8p5। टोटल कितने थे? 8, यूज कितने करने हैं? 5। आंसर आ गया 8p5। समझ गए? पक्का? अब विराट नहीं बोलेगा, अब आगे में कोई बोलेगा। 5 लेटर का ही बनाना है। सुन लो, मैं बोल नहीं रहा। 5 लेटर का ही बनाना है और पहले 3 वॉवल होने चाहिए। पहले 3 बताओ। जिसको आता हो हाथ खड़े करना। जिसको आता, हाँ कर लो। 5 का ही बनाना है और पहले 3 वोवल। बनाओ। पूरा करेक्ट आंसर मत निकालो, बस सिंपल परमुटेशन में लिख दो। आंसर मत निकालो, मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई मत करो। बस अतुल और समीर 2 बंदे हैं, अर्पित 3, कुणाल 4, काव्या 4, 5। कुड़ियो तुम मुझे किसी को नहीं आता? चल फिर तू ही बता, फिर आता है तो। 3p1 हाँ हाँ, मैं एक बार लिख दूँ। 5 का बनाना था और पहले 3 क्या होने चाहिए? वोवल। चलो वेरी गुड। हाँ जी भी बोल। 3p1 इंटू 2p1 इंटू 1p1। आगे का पता नहीं, क्यों नहीं पता यार? क्या हुआ आगे? नहीं 2p2 नहीं, 5p2 होगा यार। भाई 3 वोवल, टोटल कितने थे? 8 थे ना, 3 भर गए, बाकी बचे कितने? 5। उनमें से कितने यूज होंगे? 2। हाँ, एक तरीका और है, बताओ क्या है? वेरी गुड अंजलि बेटा, एक तरीका और देख ले। तेरे को पहले 3 जगह क्या चाहिए? वोवल। तेरे पास वोवल है कितने? 3। तो 3p3 इंटू 5p2। ये भी तो हो सकता है यार। समझ गए? पक्का? अगला सुनो भाई, 5 लेटर का ही बनाना है। लास्ट वाला क्या होगा? क्या 5p2 पर बोला? क्या होगा? 5 का ही तो बनाना था बस। 4 ही तो होंगे। स्वीट हार्ट, क्या खाया था सुबह? गिनने में गलती हो गई तेरे। चलो भाई नेक्स्ट, अगला। अब सुनो, 5 का ही बनाना है, ठीक है? और उसमें एक भी वोवल नहीं होना चाहिए। 5 का ही बनाना है और उसमें एक भी वोवल नहीं होना चाहिए। नेहा, इसका आंसर बता। 5 का बनाना है और एक भी वोवल नहीं होना चाहिए। नेहा मेरी लाज रख लियो बेटा। सिंपल की बता दे, सॉल्व नहीं करना, सिंपल बता दे परमुटेशंस में। नहीं बता पाएगी? शिट, आए हाय, मैं बहुत गंदा पढ़ा उसका मतलब। वेरी गुड। क्या होगा यार? 5p5 होगा ना यार। 5 का बनाना है, एक भी वोवल नहीं चाहिए। कितने वोवल इसके अंदर? 3 है। उन तीनों को छोड़ दो, बाकी बचे कितने? 5 कॉन्सोनेंट, तो कितना आएगा? 5। इतने वर्ड्स बनेंगे यार। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 5p5। एग्जाम में थोड़ी सी नरेशन भी लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड इन विच देयर इज नो वोवल, तो आंसर क्या होगा? 5p5। कुछ समझ में आया यार? हाँ, मैं तेरे पास आऊँ एक बारी।
अच्छा आ रहा हूँ, पूछ। सर ये 5P2 जैसे आपने कहा इन दोनों एक मिनट। चलो भाई नेक्स्ट, अगला समझ में आ गई ये, इसमें एक भी वॉवल नहीं था। अगला अगला एक वर्ड चेंज करते हैं हम। अगला वर्ड है इक्वेशन। अगला वर्ड क्या है? इक्वेशन, EQUATION। हाँ, एलन कितने वर्ड है इसमें? कितने लेटर हैं? इसमें भी 8 ही हैं। चलो ठीक, फिर तो सही है। तो अच्छा, एलन से वॉवल्स कितने हैं इसमें? देखा सही यार। एलन जाओ पहले घर से वॉवल सीख कर आओ। इसमें बेटा 5 वॉवल है, AEIOU, 5 वॉवल्स इसमें, समझ गए? समीर भी कंफ्यूज है, कह रहा 5 गिन रहा है कि 5 है कि नहीं है। बेटा 5 ही है, समझ गया? चलो नहीं, कभी कभार हो जाता है। अभी कोई तुमसे बोल दे, काका का सुनाओ, तुम में से कोई नहीं सुना पाएगा। तू सुना देगा? नहीं यार, मुझे लगता है मैं नहीं सुना पाऊंगा काका का। तो चलो, अच्छा मेरी एज ज़्यादा है, चलो कोई नहीं। अच्छा भाई, एक वर्ड है इक्वेशन। सुनो भाई, अब इसको यूज़ करके आप बताओ टोटल कितने वर्ड बना सकते हो जब सारे लेटर यूज़ कर रहा हूँ? 8P8, 8 है तो 8P8 ही बनेंगे। सारे लेटर यूज़ करने हैं ना, तो आंसर आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए यार, बोलो नहीं, 8P8, समझ गए? अगला ओके भाई, 8 लेटर का ही बनाना है। और पहला सुन लो ध्यान से, आपने 8 लेटर का ही बनाना है। 5, 6, 7, 8, ठीक है भाई। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, समझ गए? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ कॉन्सोनेंट होना चाहिए। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर कॉन्सोनेंट होने चाहिए। अब अगर किसी को कॉन्सोनेंट ना पता हो तो मेरे से पूछ लो। AEIOU 5 वावल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है QT और N। हो गया बेटा? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। वेरी गुड। चलो भाई, समझ गए ना? देखो भैया से भाई, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3। कितनी जगह यूज होंगे? 3 जगह। तो क्या हो गया? 3P3 हो गया N2। बाकी बेटा कितनी जगह बचेंगी? 5 बचेंगी। यूज कितने होंगे? 5 जगह बचेंगी, 5 ही लेटर बचेंगे। तो कितना होगा? 5P5। 3P3 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल। 5P5 कितना होता है? 5। समझ गए? आ गया समझ में? अच्छे से आ गया? नहीं थोड़ा बहुत, क्या समझ नहीं आया? ये तो आ गया। अच्छा, अगला अब आपने बनाना है 6 लेटर का। तो बताओ टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 6 लेटर का बनाना है, क्या बनेगा? 8P6 बनेगा। 8 है, यूज़ करने 6 लेटर, तो आंसर कितना आ गया? 8P6। चलो हाँ ठीक है। अब सुनो, 6 लेटर का बनाना है, समझ गए? पहला और दूसरा पहला और दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बाकी चारों वॉवल होने चाहिए। समझ गए? बात समझ में आ गई? पहला और दूसरा लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। बाकी चारों क्या होने चाहिए? वॉवल। बताओ, पहला दूसरा कॉन्सोनेंट। एक मिनट, सबका बोलने दो। पहला और दूसरा कॉन्सोनेंट, बाकी सारे क्या होने चाहिए? वॉवल्स। बड़ा तुमको समझ में आया? बता आंसर। 3P2 इंटू 5P4। भाई मैंने क्या बोला था? 6 लेटर का बनाना है। पहले 2 क्या होने चाहिए? वो कॉन्सोनेंट। बाकी चारों क्या होने चाहिए? वॉवल्स। आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3 है। उनमें से कितने यूज होंगे? 3P2। समझ गए? आपके पास वॉवल्स कितने हैं इसमें? 5। उनमें से यूज कितने होंगे? 4। कुछ समझ में आया? 3P2 इंटू 5P4।
पक्का समझ में आ गया? तो परमुटेशन लगानी आई बच्चों, आ गई? अब लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट लिखो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, total number of permutations when n objects are given and r objects are used at a time and repetition of objects are allowed. Are allowed. और जो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है? अलाउ। बात समझ में आ गई? तो देखो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, n की पावर r, ये फॉर्मूला है, n की पावर r। एक क्वेश्चन लिखो भाई, हाउ मैनी 4 digit numbers can be formed। हाँ, अब n की पावर आता तो खोल ही लेगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकता n की पावर आता। लिखो हाउ मैनी 4 digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5। How many 4 digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5? ठीक है, if repetition of digits are allowed। समझ गए? टोटल कितने हैं? 5, यूज कितने होंगे? 4, रिपीटेशन क्या है? अलाउ, तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 की पावर 4। और अगर इसको मैं वैसे मैनुअली भी करता तो भी कितना आता? 5 की पावर 4 ही आता, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। यहाँ पर भी 5 ऑप्शन, यहाँ पर भी 5 ऑप्शन, यहाँ पर भी 5 ऑप्शन, तो आंसर क्या आ गया? 5 की पावर 4। कुछ समझ में आया बच्चों? पक्का आ गया? चलो अब एक चीज़ और देखो, ये तो खैर जब आता रहेगा तो हम लोग करते रहेंगे, तो सिंपल सी बात थी। अब एक चीज़ बड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं तुम्हें समझ में आती है कि नहीं आती। एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word top? क्या आंसर है? ऑफ द वर्ड टॉप, क्या आंसर आएगा? यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड टॉप, नहीं, 3p3 आएगा। 3p3 आएगा भाई, 3 है, तीनों यूज करने हैं, तो आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा? 3p3, दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। रिपीटेशन तो होगी नहीं, इसमें से यूज करना है, समझ गए? एक बार इनको बनाते हैं। पहला वर्ड बनेगा टॉप, 6 तो बनेंगे तो बनाना पॉसिबल है। अगला बनेगा टपो, ठीक है भाई। उससे अगला बनेगा पटो, पटो भाई पटो। उससे अगला बनेगा पॉट, उस OTP, ये तो सुना है मैंने, अच्छा वो 1 टाइम पासवर्ड। और अगला ओपट, ये 6 बनेंगे। हाँ, टोटल 6 अरेंजमेंट होगी, तो ये 6 वर्ड बनेंगे बेटा, तो हमारा मतलब मामला सही था। अब अगला सुन लो, ये वर्ड अगर टॉप की बजाय पॉप होता तो अब कितने वर्ड्स बनते? सेम बनते? चलो चेक करते हैं एक बारी भाई। यहाँ पर ना, यहाँ पर ध्यान दो, वहाँ पे तीनों लेटर डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे। यहाँ पर 2 लेटर सेम है, समझ में आई बात? अब जरा ध्यान देना, एक काम कर लेता हूँ मैं, सपोज कर लेता हूँ अब ये तीनों अलग अलग है। ये तीनों क्या है? अलग अलग। इस P को मान लेता हूँ P1, इस P को मान लेता हूँ P2। बात समझ में आ गई? अब बनाता हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो जनरली 6 ही बनेंगे। एक बनेगा P1O2 P2, एक ये बनेगा P2O P1, एक बनेगा P1 P2O P2 P1O O
P1 P2 O P2 P1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 6 आंसर आएंगे। वो इन 6 को ही दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों तो एक ही वर्ड है पॉप, ये दोनों तो एक ही वर्ड है PPO, ये दोनों तो एक ही वर्ड है OPP। बात समझ में आ रही है? आंसर करेक्ट आंसर क्या है 3, लेकिन आ कितना रहा है 6। अब बताओ ये गलती किस वजह से आ रही है? वहाँ पे क्या थे, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, यहाँ पे क्या थे, कुछ ऑब्जेक्ट सेम थे। जब कुछ ऑब्जेक्ट सेम थे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़। वो गड़बड़ पता है क्या है? जब भी क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट सेम होते हैं वो उनको अलग अलग डील करता है। वो P1 और इस दोनों P को दो अलग ऑब्जेक्ट मान रहा है, लेकिन है तो सेम, है ना भाई। तो जब भी कभी इस टाइप के परमुटेशंस आए तो आपने क्या करना है, मैं आपको बता दूं। टोटल कितने लेटर हैं 3, तो इनकी अरेंजमेंट कितनी होगी 3 फैक्टोरियल, ये होगी। अब इसमें कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? P 2 बार रिपीट हो रहा है। जो चीज जितने बार रिपीट हो रही है ना, उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। समझ गए? हमने उसकी जो जिसकी वजह से अरेंजमेंट गलत हो रही थी और उसकी जितनी भी अरेंजमेंट होनी थी उतनी अरेंजमेंट से क्या कर दिया डिवाइड। भाई 2 लेटर की अरेंजमेंट इतनी तो होगी, इससे क्या कर दिया इसको डिवाइड। अब सॉल्व करो, अपना आंसर सही आएगा 3। समझ गए? बात समझ में आ गई? तो जब भी कभी क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्ट सेम तरीके के होंगे, सेम टाइप के रिपीट हो रहे होंगे, तो जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन को उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो लिखो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन, मैं लिखता हूं टोटल number of permutations when total number of permutation of n objects in which p objects are of same kind is equal to होती है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। समझ गए? टोटल जितने लेटर है उतनी फैक्टोरियल, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? पक्का आ गया समझ में? अब मान लो कोई वर्ड आ गया, ये वर्ड ले लो नितिन, ले लिया। अब इसके टोटल कितने वर्ड बनेंगे? अब नितिन में 2 बार n आ रहा है, 2 बार I आ रहा है। नितिन में क्या आ रहा है 2 बार n, ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग लेटर रिपीट हो रहे हो। तो जब भी कभी ऐसा हो तो उस केस में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच P1 आर ऑफ सेम काइंड, P2 आर ऑफ सेम काइंड, P3 आर ऑफ सेम काइंड एंड सो ऑन। तो उस केस में क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। समझ गए? इसमें P1 क्या है एक जैसे हैं, P2 क्या है एक जैसे हैं, P3 क्या है एक जैसे। मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर टोटल कितने हैं 5, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होगी 5 फैक्टोरियल। इसमें कितने n है 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। कितने आई हैं 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल आंसर। बस इंटू ही रहेगा, इंटू इंटू। समझ गए? अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतना फैक्टोरियल लेके अलग अलग डिवाइड कर दो। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन करो, हाउ मैनी वर्ड्स, how many words can be formed with or without meaning? How many words can be formed with or without meaning using all the letters of the word Allahabad? बनाओ, कितने बनेंगे? How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word Allahabad? बनाओ कितने बनेंगे? यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं 9 है, तो n कितना हो गया 9। समझ गए? अब यहाँ पे क्या चीज़ रिपीट हो रही है? तो नंबर ऑफ एज कितने हैं? नंबर ऑफ ए कितने हैं 4। नंबर ऑफ एल कितने हैं 2। और कुछ भी है क्या?
बस। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे इससे? 9 factorial upon 4 factorial. हाँ, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कुछ समझ में आया? पक्का समझ में आ गया परमुटेशंस? अपनी एनसीईआरटी खोलो, 7.3 का पहला एग्जाम्पल पढ़ो। अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, 7.3 का पहला एग्जाम्पल पढ़ो एक बारी। अब जो बच्चे बुक नहीं लाए वो एक दूसरे मुंह ताक रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, प्लीज़ शेयर कर लो ताकि उनको भी दिख जाए। पढ़ो। निकालना भाई, निकाल, इतनी भारी नहीं, बेटा निकल जाएगी। माना कि तो कमज़ोर है लेकिन उठ जाएगी। चलो 7.3 का पहला एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर है भैया 9। अभी करा दिया मैंने, इलाहाबाद वाला हो जाएगा, है ना? कराया ना इससे इलाहाबाद वाला, यही क्वेश्चन है, हो जाएगा सबसे। एग्जाम्पल 10 पढ़ो। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई बताना? हाउ मैनी, बेटा कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का। और आपको डिजिट कौन सी यूज करनी है? 1 to 9। 1 to 9 यूज करनी है, तो n कितना हो गया? 9। n हो गया यार 9। और यूज कितनी करनी है? 4। और रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं? तो टोटल नंबर कितने बन गए? 9p4। समझ गए? बात समझ में आ गई? पक्का? अगला पढ़ो। Sir, allow तो 9 का 4. अगर अलाउ होता तो 9 की पावर 4 हो जाता। अगला पढ़ो, नेक्स्ट। वही छोड़ देना है, सॉल्व। बेटा छोटा है तो सॉल्व करना पड़ता है, इसको सॉल्व करोगे ना कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार। अगला पढ़ो, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11। जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या बोला है? हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। समझ में आया कुछ भाई? हाँ, 100 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जिनको मैं बना सकता हूं विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। हाँ, कराया हुआ था मैंने ये। 0 1 2 3 4 5 को यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं जो किसके बीच में आ रहे हैं? 100 से 1000 के बीच में आ रहे हैं। और इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पता लग गया? बात समझ में आ गई भाई? इनको यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं जो 100 से 1000 के बीच में है और क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब कुछ बातें पूछूंगा। कोई भी नंबर जो 100 से 1000 के बीच में होता है वो कौन सा होता है? 3 डिजिट नंबर होता है। बात समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली मुझे क्या बनाना है? इनको यूज करके एक 3 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटिशन क्या है? नॉट अलाउड। अब बेटा मैनुअली मत करना, यूजिंग परमुटेशन का फॉर्मूला करना। बताओ क्या आंसर आएगा? सर, ये 6p3 minus 5p2. गलत। 6p3 minus 5p2. 6p3 माइनस 5p2। हाँ, ये शायद सही है। हाँ हाँ हाँ, देखो भाई सुनो, मैं बताता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और आगे 0 नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आगे 0 आ गई तो क्या हो जाएगा? वो 2 डिजिट हो जाएगा। तो आगे क्या क्या आ सकता है? इन पांचों में से कुछ भी आ सकता है ना भाई? तो पहले इस आगे वाले बॉक्स को फिल कर रहा हूँ। 5p1 फिल हो गया। अब एक तो फिल हो गया, अब मुझे 2 फिल करने हैं। आपके पास ऑप्शन कितने अवेलेबल है? अब भी 5 अवेलेबल है। क्यों? अब तो 0 भी आ गया ना? तो 5p1 इंटू 5p2। कुछ समझ में आया? क्यों -1 क्यों होगा इसमें से? बेटा इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ है, कभी इसमें 100 कभी बनेगा ही नहीं। बात समझ में आई सबको? पक्का? अच्छा, अब मैं इसका ना एक आंसर और लिख रहा हूँ। अब मुझे बताना उसमें गलत क्या है। गलत नहीं है तो सही है, तो सही, ठीक है, इट्स ओके। क्वेश्चन लिखा 6p3, क्या इसका आंसर 6p3 हो सकता है? वेरी गुड। इसका आंसर 6p3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस वाले केस में वो आगे एक बार 0 भी फिल कर रहा है। बात समझ में आ गई? इसको सही कर सकते हो? कैसे करोगे? माइनस कर दो। कौन सा वाला केस? जिसमें आगे क्या है? 0। तो माइनस, अब आगे 0 फिल कर दो। एक ऑप्शन 1p1 इंटू आगे 0 आ गई तो यहाँ कितने आएंगे? 5 में से कोई 2। कुछ समझ में आया? ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे मर्जी करके आओ, इट्स अप टू यू। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया? पक्का? चलो एक बार अगला एग्जाम्पल पढ़ना। दिखाओ।
बुक देना एक बारी मेरी। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या कहता है? क्वेश्चन है फाइंड एन इफ NP5 equals to 42 NP3 where n is greater than 4। आपने n की वैल्यू निकालनी है। अब दिस इक्वल टू दिस है। देखो भी कैसे निकालेंगे यार। NPR का फॉर्मूला बताना क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इधर ध्यान दो, NP5 को क्या लिख सकता हूँ? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अगला 42 n फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इससे ये कैंसिल हो सकता है। अगला अब जरा ध्यान देना यार, n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 42 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। समझ गए? अब बताना इसको अगर मैं खोलूंगा तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? भाई खोलते हैं ना, पहले n आ गया, n माइनस 1, इसको खोलूंगा तो नेक्स्ट क्या आएगी? 4 आएगी। अबे n माइनस 5 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो अगली टर्म क्या आएगी n माइनस 5 के बाद? n माइनस 4। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ो? n माइनस 6 नहीं आएगी भाई? ये कम होता है ना, जैसे ये n है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस, अब कुछ समझ में आ रहा है? अगली क्या आएगी? n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6। तो इसके बाद क्या आएगी? n माइनस 6, n माइनस 7, n माइनस 8। तो इसको बेटा इसको खोलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अभी से खोलो एक बारी। n माइनस 3, अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? वहाँ पे रोक दूंगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा। तो जरा ध्यान ये सोच के किसे खोलना है। कभी कुछ भी खाली बैठे हो टाइम पास कर लेते हो, जिस मर्जी खोल देता हूँ, ऐसे नहीं। वाला इसे खोलोगे ना बेटा तुम्हारी सदियाँ बीत जाएंगी, बट ये कभी नहीं आएगा। बात समझ में आएगी? तो ध्यान से यार। तो इसे ओपन करते हैं 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 42 n माइनस 3, अगला कितना आएगा? n माइनस 4, उससे अगला कितना आएगा? और यहाँ पे मुझे रोकना है क्योंकि दोनों सेम सेम है, तभी तो कैंसिल होगा। ये कैंसिल हो गया। समझ गए? अब ये उड़ता पंजाब ऊपर आ गया। कुछ समझे? अब तो भाई क्या बन गई? एक क्वालिटी इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लो। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल्स टू 42। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n 12 माइनस 42 माइनस 30 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर फैक्टर कर लेते हैं, माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। n कॉमन, n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन, n माइनस 10, n माइनस 10 इंटू n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? एक बार n की वैल्यू 10 आ जाएगी, n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और एक बार n की वैल्यू कितनी है? 10। एक बार n की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि n जो है, पहली बात तो मैंने आपको बता भी रखा है कि n नेगेटिव नहीं हो सकता कभी, और इसने वैसे बोला भी है n इज ग्रेटर देन 4, तो ये वाली तो नॉट पॉसिबल हो गई। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 10 आंसर। कुछ समझ में आया? यस सर। आ गया? अच्छे से आ गया? चलो नोट करना है तो कर लो इसको एक बारी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 का सेकेंड पार्ट, ये मैं करा दूँ तो घर पर ट्राई करना। बाकी एक्सरसाइज NP4 अपॉन n माइनस P4 इज इक्वल टू 5/3, और सेम वही क्या बोला है, n इज ग्रेटर देन 4। जैसे पीछे क्या था बिल्कुल सेम वैसी है, तुम खुद भी कर सकते हो, बट मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 3 इंटू NP4, और जो भाई बच्चे वीडियो से कर रहे हैं वो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो उसको। इसे खोलेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल 5। इसे ध्यान से बेटा देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस 1 माइनस 4। समझ गए ना? n माइनस r ही तो होता है, यहाँ पर n कितना है? n माइनस 1 ही तो है यार। बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? चलो
अब ध्यान से देखो भाई, ये 3 है, ये n फैक्टोरियल है, ये n-4 है। अच्छा, इस n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू n-1, क्योंकि यहाँ पर भी n-1 है। 5 n-1 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, समझ गए? अब n-5 तो n-5 चला गए। अब किसे खोलोगे, इसे खोलोगे या इसे खोलोगे? किसे? उसे किसे? 4 वाले को। वेरी गुड। 3n n-4 हो गया, n-4 नेक्स्ट कितना आएगा? n-5। तो भाई ये ध्यान से बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, इसमें कैंसिल हो गया, इसे ऊपर ले जाओ। 3n इज इक्वल टू 5 n-4, 3n इज इक्वल टू 5n-20, 20 इक्वल्स टू 2n, n इक्वल्स टू 10 आपका आंसर। कुछ समझ में आया बच्चा? आ गया पक्का? अब तुम्हें होमवर्क क्या करना है, तुम्हें 7.3 ट्राई करनी है। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन नहीं होंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं। बाय।